धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मेरे अपनी बातों को आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने का मौका दिया है। तो मैं संचालक महोदय और महोदया को आप लोग की जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ। यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब लूट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस काशी नगरी को नमन करता हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वैदिक मान प्रतिष्ठा और उसमें आप सबकी शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसके छांव में इस विश्वविद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य बारिकी माननीय कुलपति महोदय को नमन करता हूँ। इसे शिक्षा जल से सींचने वाले विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की वैभवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास, अनुशासित प्यास की नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, अपने श्रोता बनकर सुन रहा है। सम्मानित मान एवं प्रमुख निराक मंडल और मेरे प्यारे युवा साथियों को नमन करता हूँ। मैं रविशंकर चौरसिया आज इस मंच पर अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत करने आया हूँ, जो मेरा विषय है राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता 2047 मेरे सपनों का भारत। यहाँ मंदिर में दाना चुचड़ियाँ, यहाँ मंदिर में दाना चुचड़ियाँ मस्जिद में पानी पीती हैं। यहाँ बुद्ध के उपदेश को ईसा मसीह की गाथा होती है। मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा, आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। राष्ट्र एकता को मैं एक रावण के किस्से से शुरुआत करता हूँ। जब रावण ने युद्ध नृत्य के किरदार पर खड़े थे, तब उन्होंने श्री राम से कहा, मैं तुमसे हर एक चीज में श्रेष्ठ हूँ, बल में, बुद्धि में, छल में, कपट में और कलाओं में, परंतु फिर भी तुम हमसे जीत गए, क्योंकि मुझ में और मेरे भाई में एकता नहीं थी। आप लोग समझ गए होंगे एकता का महत्व क्या है। राष्ट्र एकता है क्या? एक किसान अपने फसल का बीज बोता है और एक कूली सर पे बोझा ढोता है, एक सफाई कर्मी हंस हंस कर कचरा उठाता है और देश का युवा धर्म अपने संस्कृति के जानने की बजाय स्वामी विवेकानंद की तरह उसे पहचानने की जरूरत करता है। तब जन्म लेती है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र एकता। राष्ट्रभक्ति का एक दूसरा पहलू है कि राष्ट्रभक्ति तब नहीं होती जब एक कारखाना का मालिक अपने मजदूर को हक का वेतन नहीं देता। कब उठती है राष्ट्रभक्ति जब बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पे छोड़ आता है। तब हिंद उठती है राष्ट्रभक्ति जब हम एक मुसीबत को लेकर हम लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के दौर में युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, वो अपने देश को, राष्ट्र की, अपने समाज आगे ले जाने की युवा 4x4 इंच की छोटी से स्क्रीन पर अपने उंगलियां के घसड़ों के माध्यम से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगाते हैं 56 ठोक, पत्थर के मूरत को लगाते हैं 56 ठोक। भूखे नंगे तड़पे सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पे सो जाते हैं लोग।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजदूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा प्रेम है। एक बिचारी बीमारी हमारे समझ नहीं आती। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं और सिख ईसाई सभी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मत बात की हम इंसान पैदा नहीं होते, इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। एक अच्छे राज के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हम नेकी बनाने चले थे, हम बद बना बैठे। हम नेकी बनाने चले थे, हम न बद बना बैठे। हम नेकी बनाने चले थे, हम बद बना बैठे। कई मंदिर बना बैठे, कई मस्जिद बना बैठे। हर इंसानियत की भली भांति इस तरह, हर इंसानियत की भली भांति इस तरह कि हम इंसान बनाने थे, हम सरहदें बना बैठे। मैं अंतिम वाली को विराम देना चाहता हूँ। संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जमाना चलती है उस ओर जमाना चल गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।